जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसके मल से बने हैं गणपति, दूध से शिव जी प्रकट हुए। हम एक बात बता रहे हैं, तो वो भाई फॉर्म ला करके हमारे पास कहने लगा कि साइन करो। तो हमने कहा क्या मतलब है? बोला ऐसा ऐसा होगा, जितनी गाय होंगी 50 रुपए दिन का मिलेगा। तो हमने पूरी बात पहले उनकी सुनी, उसके बाद हमने कहा कि इसका मतलब है आपने कथा सुनी नहीं, हमने 5 दिन सुना है, आपने कुछ भी नहीं सुना। बोला कैसे? हमने कहा भाई साहब हमने कहीं अनुदान की बात कही है? तो बोल, हम इस देश में गाय के लिए अनुदान मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम गाय को भिखारन नहीं बना रहे हैं, हम तो इस देश में गौ को सम्मान दिलाना चाहते हैं। सम्मान। गावः, बोलो गावः प्रतिष्ठा भूताना। गाय को प्रतिष्ठा दीजिए, वेद कह रहा है। एक तरफ तुम कहते हो कि गाय में 33 करोड़ देवता है, बोलते हैं कि नहीं? हाँ ना बोलो। हाँ, तो फिर चंदा क्यों मांग रहे हो? जवाब दो अब। इसलिए लोग बोलते हैं, लोग 3 किलोमीटर तक हमारी बातों पे हंसते रहते हैं। जब हम कहते हैं ना गाय में 33 करोड़ देवता है, भाई साहब 10 रुपए की पर्ची काट दे, तो वो 10 रुपए भी नहीं देता और 3 किलोमीटर तक हंसता हुआ जाता है। बोला इस बुद्धू को देख। अब बोलता है कि गाय में 33 करोड़ देवता है और दूसरी तरफ बोल रहा 10 रुपए दे। हम लोग काशी में दर्शन करने के लिए गए, तो काशी में शिव जी के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन करने होते हैं, बहुत पहले की बात है। आचार्य की परीक्षा में गए थे, याद आ गया। हम तो हम भैरव के मंदिर में प्रणाम कर रहे थे, तो जो वहाँ पुजारी जी थे उन्होंने हमको पकड़ लिया, बोला इतने रुपए दे। तो हमने पहले बड़े आराम से कहा कि भाई साहब हम तो विद्यार्थी हैं, हमारे जेब में कुछ भी नहीं, बल्कि तू दे दे हमको, हमारी मदद कर, क्योंकि हम यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं काशी में। तो उसने कहा मतलब ही नहीं उठता है, तेरे को देना पड़ेगा। और पहले उसने बहुत विशेषता बताई थी भैरव की, भैरव ऐसा करता है, भैरव वैसा करता है, भैरव लॉटरी खोल देता है, भैरव रुपए दे देता है, मनोकामना पूरी कर देता है। तो हमने बाद में फिर चिढ़ करके बोला कि भाई साहब जो भैरव तेरे को एक टाइम का रोटी नहीं देता, वो भैरव हमको क्या देगा रे? क्यों हमको गुमराह कर रहा है? सोचो ना जरा। तो एक तरफ हम लोग कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवता हैं, बोलो, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भाई साहब क्या बात है, ये तो कोई बात जमी नहीं है। अरे भाई साहब गाय में 33 करोड़ देवता हैं, अगर यहाँ पर कोई भाई बैठा हुआ है उस पर कोई देवता आता है, कोई माता है मान लो उस पर कोई देवी आती है, हम उसके पास जाएंगे अपनी देवी निकाल, तो निकाल लेगी वो अपनी देवी। वो देखो कल शाम हम एक टीवी चैनल पे देख रहे थे, एक देवी है इस देश में, नाम वाम हम नहीं लेंगे, तो लोग उसको जो है सोने के आसन पर बिठाते हैं और सोने के छत्तर और चांदी के छत्तर, और इधर से आरतियां और उधर से फूलों की वर्षा और उधर से ये और उधर से वो, और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो उसकी देवी भी प्रकट हो जाती है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब तक किसी को प्रतिष्ठा नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे, तब तक उसका देवी देवता प्रकट होने वाला नहीं है। जब तुमने गाय को भिखारन बना दिया तो उसके अंदर का 33 करोड़ की बात छोड़ो, एक भी देवता प्रकट नहीं होगा। अगर गाय के अंदर रहने वाले देवी देवताओं को प्रकट करना चाहते हैं तो तुम्हारा वेद कहता है कि पहले गाय को प्रतिष्ठा दो, सम्मान दो, माता की चौकी। अगर माता का दर्शन करना चाहते हो, अब नवरात्र आएगा, बड़ी बड़ी माता की चौकी होंगी, बड़े बड़े जगराते होंगे, बड़ी बड़ी जोत जलाई जाएगी, बड़ी बड़ी फूल मालाएं और बड़ा सजाया पांडाल जाएगा। अरे इस देश के अंदर प्रत्यक्ष जो दुर्गा है वो तो गलियों में घूम रही है और मिट्टी की दुर्गा बना करके पूजी जा रही है। तो इससे बड़ी अंधेरगर्दी और क्या हो सकती है बताओ? दुर्गा शब्द का अर्थ ही नहीं पता इस देश के लोगों को। दुर्गा शब्द को व्याकरण की दृष्टि से देखो, दुर शब्द अलग है और गा शब्द अलग है। दुर्विशेषण है, उपसर्ग है।
ये तो व्याकरण है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। दुर अलग है, दुर बाद में जुड़ा है, मूल शब्द है गा, और गा का मतलब होता है गाय, और दुर बाद में जुड़ा है उसके साथ, उसकी विशेषता को देखते हुए तो तब बना है दुर्गा। तो दुर्गा शब्द का मतलब है विशेष गाय। तो बताओ किसको पता, कौन जान रहा? मिट्टी की दुर्गा बना बना करके अब नवरात्रों में इस देश में पूजी जाएगी, और असली जो दुर्गा यानी गाय है वो किस प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्गाओं की पूजा होती है? बोलो। बंगाल में। और सबसे ज्यादा गाय कहाँ काटी जाती है? बंगाल में। बताओ कौन मानेगा तुम्हारी पूजा को? किस प्रदेश में सबसे ज्यादा गणेश की पूजा इस देश में होती है? बोलो। महाराष्ट्र में। और सबसे ज्यादा बड़ा कत्लखाना कहाँ है गाय काटने का? महाराष्ट्र में। गणेश का पता ही नहीं गणेश होता क्या? अरे गणेश ना प्रकट होता है ना पैदा होता है, गणेश तो बनाया जाता है। और किस चीज से बनाया जाता है? मल से बनाया जाता है। और दुनिया में केवल गाय का मल ऐसा है जो पवित्र है, जिससे कोई देवता बनाया जा सकता है। इसका मतलब तुम्हारे यहाँ गाय के गोबर को गणेश कहा गया है। तो जब तुमको इतनी अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है कि गाय का गोबर ही गणेश है, तो तुमको किसने अधिकार दे दिया गणेश की पूजा का? लेकिन कौन पूछे, कौन समझे? कोई पूछने वाला है? इस देश में इस गद्दी पर जो मर्जी बैठ जाता है, जो मर्जी बोलने लगता है। कोई पूछते हो कि तुम्हारे पास डिग्री है अगर तुम व्यासपीठ पे बैठे हो? कोई नहीं। वकालत वही करता है जिसके पास वकील की डिग्री होती है। अस्पताल में डॉक्टर वही बनता है जिसके पास डिग्री होती है। लेकिन व्यासपीठ पे जो मर्जी बैठ जाते हैं, जो मर्जी बोल देते हैं, पता है ही नहीं गणेश होता क्या है। और गणेश उत्सव गणपति बप्पा बस बना दिया नया मंत्र मन मर्जी का। सब अपने अपने मंत्र बना रहे हैं इस देश में। नहीं, क्या करें बोलो? बताओ, सोचो जरा। इसलिए भाई साहब, आप सब लोग भाग्यशाली हैं जो इस घोर कलयुग में, कलयुग जब प्रवेश करता है ना तो मंदिर नहीं तोड़ता हो। ध्यान से सुन लो, क्योंकि हमको तो गौ माता ने 35 वर्ष तक व्यासपीठ पर बिठाया। राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, देवी भागवत, वेद, उपनिषद, इस पे चर्चा की हमने। तो कलयुग जब प्रवेश करता है तो मंदिर नहीं तोड़ता। कलयुग जब प्रवेश करता है तो पूजा बंद नहीं करवाता। कलयुग जब प्रवेश करता तो पाठ बंद नहीं करवाता, जप बंद नहीं करवाता, तप बंद नहीं करवाता, यज्ञ बंद नहीं करवाता, उपासना बंद नहीं करवाता, साधना बंद नहीं करवाता। श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा है जब कलयुग प्रवेश होता है तो गाय को मारता है। देख लो, उधर से मोहर लग गई। बोलो गौ माता की मां। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, तत्र, बोलो तत्र, गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तम च वृषलम ददृशे निपलांछनम। गाय को, बोलिए, गाय को मार रहा है। कौन मार रहा है? कलयुग मार रहा है। उसको पता है कि मंदिर से मेरे को कोई हानि नहीं है, पूजा से मुझे कोई नुकसान नहीं है, पाठ से मुझे कोई नुकसान नहीं है। मुझे नुकसान है तो गाय से और गाय वालों से। इसलिए कलयुग क्या करता है? गाय वालों को तो लड़ा देता है। क्या समझे? और गाय को घर से बाहर निकलवा देता है, जिससे कि लोग बोले यार भगवान होती तो बाहर घूमती। बस क्या करें बताए। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय, बोलो जरा, 2 शब्द आप भी बोलो। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? गोपाल कहाँ होंगे? नंदलाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय, गौ माँ के सींगों पर ये पृथ्वी धारी है। गौ माँ के सींगों पर ये पृथ्वी धारी है।
शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे जब नंदी नहीं होंगे। भोलेनाथ कहाँ होंगे जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे। जब नंदी नहीं होंगे भोलेनाथ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। माँ विचार करिए, पिता के दोनों संतानें हैं, मालूम है आपको? ये सब कश्यप जी की संतान है। जो राक्षस हैं वो भी हैं और जो देवता हैं वो भी हैं, लेकिन इनकी माँ अलग अलग है। जो अदिति है वो देवताओं की माँ है, जो दिति है वो दैत्यों की माँ है। आप कहेंगे इनमें क्या फ़र्क है? जो अदिति है वो गाय वाली है, क्यों? गाम बोलो गाम, ये तो वेद कह रहा है, गाम अदिति ही, गाय वाली अदिति है। सच पूछो तो अदिति गाय ही है, तो उससे सब देवता पैदा होंगे। और जो दिति है वो गौ का विरोध करती है। जहां पर आप गौ माता का शरीर पृथ्वी में उसके अंदर डाल देंगे, वहां पर 60 साल तक किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। 60 वर्ष ऐसी दिव्य उपजाऊ हो जाती है वो जगह। तो कई लोग क्या करेंगे, जहां पर माता जी के शरीर को दफनाएंगे वहां पर वृक्ष लगा देंगे, कोई फलदार वृक्ष। तो वैसा फल कहीं दुनिया में किसी वृक्ष पे नहीं लगेगा जैसा वहां पे लगेगा। तो सारी बात है। गाय, कभी ऐसा मत सोचना कि गाय ने हमारा उजाड़ खाया। उजाड़ खाया मतलब किसी के खेत में अगर चली गई तो गाय जिस पौधे पर मुख मारती है वो पौधा पनप जाता है, खत्म नहीं होता। जैसे बकरी है, किसी पौधे को खाएगी तो खत्म हो जाएगा। भैंस है, किसी पौधे को खाएगा तो खत्म हो जाएगा। घोड़ा है, किसी पौधे पे मुख लगाएगा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप करके देखना, जिस पौधे पे गाय का मुख लग गया उससे वो 14 दिन में 4 गुना पनपेगा। बोलो गौ माता की मां। तो हमारी पहली मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दो। बोलो सही है कि गलत है? इसी के साथ जो उप मांग है वो ये है कि गाय का मंत्रालय अलग बनाओ, क्योंकि गाय पशु, अभी तक घोड़ा, खच्चर, गधा, सूकर, कुकर उनके साथ रखा हुआ है गाय को। बताओ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, सोचो। इसीलिए तो पाकिस्तान के राक्षस आते हैं और हमारे 18 सैनिकों को मार करके और चले जाते हैं। हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बताओ, इतना भारत को तो देख करके ही डरता था दुनिया, विश्व। हिम्मत नहीं होती थी, बोला भारत के अंदर घुसना, फिर वापस आने की तो कोई संभावना ही नहीं है। सोचो जरा, आपका जो सिर है वो हिमालय है, कैलाश है। मालूम है आपको भारत का सिर कौन है? बोलिए। कैलाश। तो कैलाश तुम्हारे पास है, क्यों नहीं बोल रहे हो? बताओ, तुम्हारे पास तो तुम्हारा सिर भी नहीं है। और जो कश्मीर है वो तुम्हारा दिमाग है। दिमाग में क्या उथल पुथल हो रही हो, देख रहे हो? क्या करें बताइए। हम लोग बचपन में विद्यालय में जाते थे तो यही गाते थे। क्या गाते थे मालूम है? मान सरोवर की लहरों तक भारतवर्ष हमारा है, गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है। मान सरोवर की लहरों तक भारतवर्ष हमारा। बताओ, उधर से चीन डरा रहा, उधर से पाकिस्तान, उधर से बांग्लादेश, उधर से
क्या कुछ भी नहीं। भारत इस समय क्या बना हुआ है बोलो? ये हमारे प्रदेशाध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, बोला हिजड़ा बना हुआ। वैसे भारत का भी हिजड़ा बना है वैसे? पांडे जी बोलो। हाँ बस सुन लो, बना है। कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है बोलो? क्या नाम से संबोधित किया है? भारत। पूरे भारत का दर्शन अर्जुन में करते हैं कृष्ण। इसलिए जहां भी अर्जुन को नाम लेंगे बोलेंगे ए भारत। तो एक बार अर्जुन क्या बन गया था? जोर से बोलो। और अर्जुन का मतलब भारत है। इसका मतलब भारत क्या बन गया था? बोलो जोर से। तो कहीं वही टाइम तो नहीं चल रहा है इस समय? बिल्कुल वही चल रहा है। सच कह रहे हैं आपको। नहीं तो गाय के लिए लोगों को पता लगता, गाय की चर्चा होगी, वो गौ कथा वाले महाराज आ रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने गौ कथा कभी चैनल वैनल पे सुनी है, आस्था वगैरह वगैरह? देखो तभी आए आप, नहीं तो आने वाले नहीं थे। बोलो गौ माता की माँ। इस देश में तो यह है कि महात्मा भी आए तो उसके पीछे आगे पीछे कम से कम 150 ब्लैक कमांडो हों, हेलीकॉप्टर पर उतरे, तब भागते हैं लोग। बोला यार क्या पैदल तो चल रहा है, क्या सुनाएगा? नहीं। सती और शिव जी आकाश में जा रहे हैं, राम जी नंगे पैर जंगल में रो रहे हैं, तो शिव जी प्रणाम करे। बोला वाह मालिक क्या गजब है, इतना बड़ा होते हुए भी नंगे पैर घूम रहा है जंगल में। तो सती बोले क्या कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो? तो कहीं भांग की चिलम तो नहीं लगा दी? तो शिव जी कहते हैं कि अरे मालिक है वो। बोला ऐसा होता है मालिक जो नंगे पैर घूम रहा है? मालिक तो हमारे जैसे हैं जो हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं। क्यों? ये जो चतुर चालाक लोग होते हैं ना, वो सरलता की कीमत नहीं समझते हैं। बोलो गौ माता की मां। तो हापुड़ में भी खूब चतुर चालाक लोग रहते होंगे, ये तो पता लग गया हमको। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत तो समाचार तो फैलाया होगा, लोगों को बताया होगा। 3000 तो इसी गौशाला के मेंबर हैं। 3000 यहाँ आ जाते तो इधर तो कहीं जगह ही नहीं रहती। नहीं? बोलो गौ माता की मां। अब सुनो, तो भारत मतलब अर्जुन, अर्जुन मतलब भारत। तो क्या बन गया है भारत? बोलो हीजड़ बन गया। तो जब भारत हीजड़ बन गया तो दुर्योधन उसको ढूंढ रहा है। किसको? भारत को। अब पता ही नहीं लग रहा। पता कैसे लगेगा? तो तब दुर्योधन भीष्म के पास जाता है। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है। और भीष्म दादा से बोलता है कि दादा वो भारत कहाँ है, पता नहीं लग रहा है। तब भीष्म दादा बोलता है कि बेटा भारत वहाँ होगा, गावश्च, बोलो गावश्च बहुला तत्र न कृषः न च दुर्बलः। जहाँ घर घर में गायों के सींग पर सोना लगाकर, खुर पर चांदी लगाकर, पीठ पर तांबा लगाकर, गले में कांसे की घंटी सजाकर लोग गौ को भगवान समझकर पूजते हैं, उसी को भारत कहते हैं। बोलो अब बजाओ ताली, जहाँ बजाने वहाँ तो बजाते नहीं। धेनु मानस में गौ माँ की महिमा परंपार।